हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से मुराद ये है कि हार्मोन्स जो हैं वो एक्सोजीनसली लिए जाते हैं। हार्मोन्स याद रखिए जब भी एक्सेसिव बॉडी में जाएंगे ये खुद अपने रिलीज़ को ऑटो इनहिबिट कर देते हैं, कोई सा भी एंडोक्राइन सिस्टम ही ना क्यों ना हो। तो इसी फ़लसफ़े को, इसी उसूल को मद्देनज़र रखते हुए पिल्स बनाई गई। ठीक है जी, पिल्स मींस टैबलेट्स बनाई गई जो कि हार्मोन बेस्ड हैं। एक्सोजीनस हार्मोन दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ पिल्स, इन फॉर्म ऑफ इंजेक्टेबल्स या इन फॉर्म ऑफ डर्मल प्लांट्स। बेसिकली होता क्या है कि ये जो हार्मोन्स हैं या तो खिला दिए जाते हैं या इसके इंजेक्शन लगते हैं, और या फिर डर्मल इम्प्लांट्स होते हैं, यानी स्किन के नीचे ना छोटे छोटे से कैप्सूल्स होते हैं, उनको इंसर्ट करते हैं, हल्का सा एक इंसिजन देते हैं और सबक्यूटेनियसली इनको इंसर्ट करके और सी देते हैं। अच्छा, अब हर एक तरीके की अपनी अफादियत है। ओवरऑल जो है ये सबसे अच्छा मेथड है और मेजॉरिटी जो है वो ग्लोबली यही मेथड यूज़ हो रहा होता है फ़ीमेल साइड से। और इसमें प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड पिल भी आती है और प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन या उसका डेरिवेटिव ये कंबाइन फॉर्म भी आती है। पोस्ट क्वाइटल पिल भी होती है। पोस्ट क्वाइटल पिल से मुराद ये कि क्वाइटस हो गया, अब फिर ख्याल आया कि नहीं जी अभी बेबी नहीं चाहिए, तो वंस अगेन दे कैन प्लान फॉर इट। तो पोस्ट क्वाइटल पिल होती है, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी होती है हार्मोन्स की। फिर वंस आप मंथ पिल, एक महीने में एक लेने वाली पिल होती है, इसमें भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और कुछ रेगुलर पिल्स भी होती हैं जो 21 दिन तक इस्तेमाल होती है, वो उसका ज़िक्र अभी करता हूँ। इंजेक्टेबल्स हैं और वंस अगेन इम्प्लांट्स। कंबाइंड पिल से मुराद ये कि इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मिक्स होगा, जैसा अभी मैंने ज़िक्र किया था, उसकी एक ख़ास क्वांटिटी रेशो होता है। ठीक है जी, और जैसे कि 30 to 35 माइक्रोग्राम जो है सिंथेटिक ईस्ट्रोजन होता है, 0.5 से 1 मिलीग्राम प्रोजेस्टेरॉन होता है, दैट इज़ इनफ। फिर ये 21 दिन तक दी जाती है दवा। इसका जब ब्लिस्टर पैक ख़रीदा जाता है तो उसमें टोटल जो है वो 28 गोलियाँ होती हैं। 28 में से 2 कलर की होती हैं इसमें टैबलेट्स, ये वाइट रंग की होती हैं और ब्राउनिश या रेडिश होती है। तो जो वाइट पिल होती है वो हार्मोन की पिल होती है जो 21 दिन तक लगातार देनी होती है आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीशन, यानी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। और साथ जो हैं वो बेसिकली आयरन बेस्ड पिल्स होती हैं, यानी उसमें आयरन होता है। आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड लॉस होता है और फीमेल में हीमोग्लोबिन की कमी वैसे ही देखने में आती है, हीमोग्लोबिन जो है वो कम होता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए 7 गोलियां आयरन की उसके अंदर ऐड होती हैं, तो टोटल इस तरीके से 28 गोलियां होती हैं। ठीक है, और ये जो है वो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन से आगाज़ कर दिया जाता है इसका, और लगातार इसको कंटिन्यू करना पड़ता है। इसमें गैप नहीं आना चाहिए, गैप आ जाए तो फिर दोबारा से शुरू करना पड़ता है। अच्छा, एडवांटेजेस ये हैं कि रिवर्सिबल है, जब कपल चाहेगा तो इसको रोक सकता है इन पिल्स को, और सेक्सुअल लाइफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। फिर ये कि अच्छा, कुछ जो है जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं पहले से ही, उनको भी ये बाज़ मरतबा ठीक कर देता है, क्योंकि हार्मोन की कमी देखने में आ रही होती है। फ़र्ज़ करें जैसे कि मिनार्च है, मिनोरिया है या डिसमिनोरिया है, उसमें जो है वो थोड़ी सी बेहतरी देखने में आ सकती है अगर वो हार्मोनल बेस्ड प्रॉब्लम हो तो। ये इसका एक फ़ायदा है। साइड इफ़ेक्ट्स में डिजीनेस है, वेट गेन है, वॉमिटिंग है, सिकनेस है। ठीक है, और इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग्स है, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये फ़ीमेल को बता देना चाहिए, जो भी गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस कर रही हो पिल्स को, तो वो ये बता दे कि ये साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। दैन फिर टर्मिनल मेथड है। बेसिकली टर्मिनल मेथड जो है वो अब सर्जिकल मेथड में शुमार हो जाता है। इसमें जो है मेल साइड से वेजेक्टमी है, यानी जो वाज़ा डिफरेंस है, जो मेल का ट्रैक्ट है फ्रॉम द टेस्टिस, उसमें वाज़ा डिफरेंस को काट दिया जाता है। ठीक है, या उसको टाई कर दिया जाता है। टाई करने से मुराद ये कि हल्का सा एक स्यूचर लगा दिया जाता है
اور یہ بعد میں ریموو بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے یوں سمجھ لیجیے کہ کافی حد تک جو ہے وہ پرماننٹ اسٹرلائزیشن کی طرف چلے جاتا ہے میل. لیکن جب چاہیے ہو کپل کو بیبی تو یہ ریموو بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میل سائڈ سے ہے ویزیکٹمی. بعض پیشنٹ جو وہ پرماننٹ ویزیکٹمی پریفر کر رہے ہوتے ہیں. ایڈوانٹیج یہ کہ سمپل ہے، 100% افیکٹونیس ہے اس کی. ٹھیک ہے جی. اور پھر یعنی کہ میل کین ناٹ ریپروڈیوس، اس کو ایجیکولیشن بھی تھوڑا اس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ واز ڈفرینس جو ہے وہ لائگیٹ کر دیا جاتا ہے، تو اسپرم جو ہے وہ انٹرنلی ہائیڈرولائز ہو کر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اریکشن ہوتی ہے اور سیکچول لائف اس کی چلتی ہے. ڈرا بیک یہ ہے کہ ارریورسیبل ہے، یہ ایک سلیپ ہے، یعنی تمام زندگی پھر جو ہے وہ ریپروڈیوس نہیں کر سکتا. ٹیوبیکٹمی جو ہے فیمیل سائڈ سے ہوتی ہے، یعنی ٹیوب جو فیلوپین ٹیوب ہے اس کو ریموو کر دیا جائے یا وہاں لائگیشن کر دی جائے، تو یہ بھی ایک میتھڈ ہوتا ہے. اور لیپروسکوپک ٹیوبل لائگیشن ہوتی ہے، یہ زیادہ سیف ہے، آج کل یہی ہو رہا ہوتا ہے. تو لیپروسکوپ ڈال کر اور پھر ٹیوبیکٹمی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں تھوڑا سا ایڈوانٹیج جو ہے وہ یہ ملتا ہے کہ سرجری جو ہے اس میں زیادہ ایبڈومن وغیرہ کو کھولنا نہیں پڑتا، اوپن لیپروٹمی نہیں ہوتی، یہ لیپروسکوپک ہوتی ہے، یعنی اینڈوسکوپ ڈالتے ہیں. تو یہ اس کے فائدے ہیں کہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آتا، زیادہ سرجری سیف ہوتی ہے. تو یہ سارے میتھڈس تھے کنٹراسیپشن کے. امید ہے کہ یہاں تک آپ کے بات سمجھ میں آئی ہوگی. پڑھیے، اور اگر کوئی سوال ہو تو پھر مجھ سے کیجیے گا. السلام علیکم.